ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुं नितारिणं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत के बारे में, श्रवण के बारे में चर्चा करेंगे। जो कि परीक्षित महाराज अपने गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी से जब ये भागवत कथा सुन रहे थे तो सुखदेव गोस्वामी महान भगवत भक्त थे, जिनका उद्देश्य था कि भगवान की कथा का प्रचार करना। श्री वेदव्यास जी महाराज ने जब सारे शास्त्र ग्रंथ मंथन करके उनके गुरु श्री नारद मुनि के निर्देश से ये श्रीमद् भागवतम को लिखने का बाद ये भागवतम उन्होंने अपने ही पुत्र सुखदेव गोस्वामी को ये 18,000 श्लोक जो है पर ये शिक्षा दिया। तो सुखदेव गोस्वामी जो कि जन्म से ही मुक्त आत्मा थे, उनके बारे में कहा गया है आत्माराम आत्मारामस्य मुनयो निर्ग्रंथात्मक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिं उत्तम भूतगुणः। ये पढ़े जब सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ, जन्म से ही मुक्त आत्मा थी, और वही सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित जब परीक्षित महाराज को जब पता चला कि आज से 7 दिन के अंदर उनका मृत्यु होगी, तो तब उन्होंने सारे मुनि ऋषियों को पूछा कि एक मरणासन्न व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, जो मृत्यु जिसका होने वाला है उसको क्या करना चाहिए। तो ऐसा ही चल रहा था। वहाँ ये सुखदेव गोस्वामी पहुँच गए, और जैसे सुखदेव गोस्वामी वहाँ पहुँचे, सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित ने स्वागत किया, पहले उनका पूजा किया और फिर उनसे प्रश्न पूछे। तो उसमें बोलते हैं कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं कि हे परम भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवत सुनाइए। भागवत कथा पहले सुखदेव गोस्वामी दूसरा स्कंद से प्रारंभ किए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से जब 7वें अध्याय तक ये कथा सुनाने के बाद सुखदेव गोस्वामी को ऐसा लगा कि इतना देर तक सुन रहे हैं तो थोड़ा
जलपान कर ली या ऐसा कुछ उनके मन में विचार आया, क्योंकि राजा इतना देर से कथा सुन रहे हैं। और ये भाव जो है सुखदेव गोस्वामी के मन के भाव जो है परीक्षित महाराज को पता चला, और उन्होंने बोले कि हे गुरुदेव, आप ये जो श्रीमद् भागवत मुझे सुना रहे हैं ये आप सुनाते रहिए, क्योंकि जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं। अगर मैं इस प्रकार कथा सुनता रहूंगा तो मेरा जो है मन जो है भगवान कृष्ण के चरण में स्थिर हो जाएगी। तो इसलिए आप कृपा करके मुझे कथा सुनाते रहिए। इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर मैं जो है मेरा ये शरीर त्याग सकूं। तो उनका इच्छा था कि भगवान की कथा श्रवण करते करते अपना शरीर को त्याग दें। तो इसलिए परीक्षित महाराज बोलते हैं, शृण्वता श्रद्धया नित्यं गृणन्तश्च स्वचेष्टितं कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदि। शृण्वता श्रद्धया नित्यं, जो लोग नियमित रूप से ये श्रीमद् भागवत सुनते हैं, शृण्वता श्रद्धया नित्यं, श्रवण के बारे में, क्योंकि ये श्रवण जो है बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बोलते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को अगर सर्प काटता है तो जब वो अचेत हो जाता है, सेंसलेस हो जाता है, तो उसको जगाने का क्या उपाय है? उसको फिर मतलब जीवित करने का क्या उपाय है? उपाय एक ही है कि मंत्र के द्वारा। वैद्य लोग जो है उन लोग क्या करते हैं कि मंत्र के द्वारा उसको जीवन दान देते हैं। तो उसी प्रकार इस संसार में ये जो बद्ध जीव है, इस संसार के माया मोह में इतना बुरी तरह फंस जाते हैं कि वो एक सर्प काटने का बाद जैसा एक व्यक्ति का जैसा परिस्थिति होता है, उसी प्रकार हो जाता है कि ये जीव संसार के भोग वासनाओं से माया के चंगुल में इतना बुरी तरह फंस जाते हैं कि वो अपना सेंस जो है, अपना चेतना जो है वो खो बैठता है। उसको उसका साथ तुलना किया गया है कि जैसा एक व्यक्ति को सांप काटने से जैसा वो सेंसलेस हो जाता है, उसी प्रकार ये माया के ये चंगुल में फांस कर वैसा दशा को प्राप्त करता है। और उससे मुक्त होने का क्या उपाय है? जैसे एक व्यक्ति को सांप काटने से उसको मंत्र के द्वारा उसको जीवित करते हैं, फिर उसको चेतना को वापस लाते हैं, उसी प्रकार ये कृष्ण भावनामृत, ये भगवान की कथा, भगवान का नाम जप के माध्यम से क्या कर सकता है? उसको फिर उसका जो अपना जो स्थिति है, पहले जैसे हम लोग जीव है तो हमारा स्थिति क्या है? असली स्थिति है जीवेर स्वरूप। अपना स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण का दास। ये हमारा असली स्वरूप है।
तो वो जब प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे कि ये भगवान का नाम श्रवण, भगवान का कथा श्रीमद् भागवत श्रवण के द्वारा ही ये संभव हो सकता है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। श्रवण का बहुत महत्व है। भगवद गीता में हम लोग देखते हैं भगवान श्री कृष्ण कई बार अर्जुन को बोले हैं कि तुम श्रवण करो, श्रवण करो, तत्शृणु अशंशयम समग्रम यथा गश्यति गश्यसि तत्शृणु। श्रवण के बारे में बताया। श्रवण इतना महत्वपूर्ण है हमारे लाइफ के लिए। देखिए, श्रवण के माध्यम से ही हम लोग बुरा मार्ग पर जाता है, और श्रवण के माध्यम से फिर हम लोग अच्छा मार्ग पर चलते हैं। श्रवण इतना महत्वपूर्ण होता है। जैसे हम लोग भगवद गीता में देखते हैं कि अर्जुन जब युद्ध करना नहीं चाह रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा बोलकर जब अपना धनुष बाण को त्याग कर रथ पर बैठ गया, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश दिया, और गीता उपदेश सुनाए भगवान। सुनाने के बाद जो है अर्जुन को फिर जो पहला स्थिति था युद्ध करने के लिए गया, तो फिर धनुष बाण उठा लिया और बोलने लगे, अब बोलिए किसको मारना है। तो श्रवण जो है, देखिए अर्जुन पहले युद्ध करना नहीं चाह रहे थे, वो बोल रहे थे कि मेरा हाथ कांप रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है, बहुत कुछ बोले। और ये सुनने का बाद जब भगवद गीता का ज्ञान 45वें भगवद गीता का जब श्रवण किया, तब अपना स्थिति में आ गया। तो ये जो है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत कथा सुना रहे थे। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि गुरुदेव आप मुझे ये भागवत कथा सुनाइए, क्योंकि शृण्वतः श्रद्धया नित्यम, अगर नित्य प्रतिदिन श्रद्धा के साथ भगवान की कथा, ये भागवत कथा अगर श्रवण करते हैं तो क्या होता है, और इसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, गृहन्तस्य स्वचेष्टितम, इस प्रकार अगर श्रवण करते हैं श्रद्धा के साथ और नित्य प्रतिदिन, नित्यम बोल के कितना दिन श्रवण करना है? नित्यम मतलब हमेशा श्रवण करना चाहिए। हमारे श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन में सिस्टम बनाया है कि हर रोज सुबह भागवत कथा, भागवत पाठ हो और शाम को होता, तो हर रोज है, कम से कम दिन में एक बार ये भागवत का श्रवण करना चाहिए। अगर इस प्रकार से कोई अगर करते हैं तो क्या होगा, उसका लाभ क्या है? कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदय, भगवान श्री कृष्ण क्या होता है इसमें बता, हृदय, हृदय मतलब अपना हृदय में भगवान प्रवेश कर जाते हैं। तो कितना समय सुनने के बाद ऐसा होता है? बोलता है कि कालेन, कालेन मतलब समय, कितना समय? न अति दीर्घेन, दीर्घेन ना अति दीर्घेन मतलब ज्यादा समय नहीं। इससे बताता है कि उनके हृदय में अल्प समय में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। तो ये जो है भागवत कथा श्रवण करने से भगवान को प्राप्त करने के लिए कितना मुनि ऋषि लोग कितना कुछ करते हैं, फिर भी वर्षों तक तपस्या करते हैं, फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। पर भागवत देखिए इतना मतलब कितना पावरफुल है। अगर
कई अगर भागवत कथा सिर्फ श्रवण करे, श्रवण के माध्यम से वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, इसलिए ये कालीन नाति, इसमें जो है ये बहुत महत्वपूर्ण ये श्लोक है कि शृण्वन्त श्रद्धया नित्यम गृणन्तस्य स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते। भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तो भगवान जब हृदय में प्रवेश करते हैं, क्या उसमें क्या होता है? देखिए, अगर कोई अगर भक्त नहीं होता है तो उनके लिए अगर कोई एक प्रश्न कर सकता है कोई कि भगवान तो हर प्राणी के अंदर है, क्योंकि भगवत गीता में बताते हैं कि सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्तः स्मृति ज्ञान अपोवनंच। तो भगवान तो ऑलरेडी हर प्राणी के हृदय में बैठा हुआ है, विराजमान है। दूसरे एक श्लोक में बताते हैं कि हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, 18 अध्याय बोलते हैं भगवान कि हे अर्जुन, मैं हर जीव के हृदय में बैठता हूँ और बैठकर क्या करता हूँ? यंत्र रूढ़ानी माया भ्रामायण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। जैसे कई एक कार चलाते हैं, उसी प्रकार यंत्र रूपी ये शरीर को भगवान बोल रहे हैं कि मैं उसको चला रहा हूँ। भगवान तो ऑलरेडी है, भगवान ऑलरेडी है और भगवान प्रवेश करते हैं, विराजमान हो जाते हैं। तो इसमें क्या अंतर है? इसमें क्या अंतर है? अंतर ये है कि भगवान जो परमात्मा के रूप में हर प्राणी के हृदय में है, वो किस रूप में है? वो साक्षी के रूप में है ना। वो साक्षी भगवद गीता बोलते हैं, क्या श्लोक है? गतिर् भक्ता प्रभु साक्षी निवास शरणाम सूर्य। हाँ, भगवान हर प्राणी के हृदय में है और वो परमात्मा के रूप में बस चुपचाप है, कुछ नहीं करता है, कुछ काम नहीं। जीव कुछ करना चाहते हैं, बोलते हैं मैं मेरे को ऐसा करना है। भगवान देखते हैं कि अच्छा चीज नहीं है, दो एक बार बोल देता है कि नहीं मत करो, तो नहीं मुझे चाहिए, ठीक है तो ऐसे बोल देते हैं। पर यहाँ जो बता रहे हैं इसमें क्या है? इसमें बोलते हैं भगवान कैसे अपने भक्तों के हृदय में प्रवेश करते हैं। बोलते हैं प्रविष्ट कर्णरंध्रेण श्वाणम भावो सरोरुहम। कैसे प्रवेश करते हैं? प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, कान के माध्यम से भगवान जो भक्त जो भागवत कथा श्रवण करते हैं तो कान के माध्यम से वो जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कि भक्त जो है अपना हृदय को, अपना हार्ट को ऐसा शुद्ध बना के रखते हैं, या भगवान वहाँ पद्म, हृदय पद्म जो है, हृदय कमल जो है, वहाँ जाकर क्या करता है? भगवान वहाँ स्थापित हो जाता है। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण श्वाणम भावो सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथाशम। तो उसमें बोलते हैं कि धुनोति शमलम, कि परमात्मा के रूप में भगवान श्री कृष्ण का ये जो शब्दावतार है, ये भागवतम जो है ये भगवान से अभिन्न है, भगवान का ही एक रूप है। तो जब ये भागवतों का हम लोग श्रवण करते हैं कान से, वो साहित्य अवतार, शब्दावतार रूप जो भगवान है वो हमारे कान के माध्यम से अपने हृदय में प्रवेश करते हैं। और जब हृदय में प्रवेश करते हैं, स्वरूप सिद्ध भक्त के हृदय में जब
वो प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, उसके भावात्मक संबंध रूपी कमल पुष्प पर क्या हो जाता है, वो आसीन हो जाता है, भगवान आसीन हो जाता है। और फिर क्या करते हैं भगवान वहां जाके कि इस प्रकार जब वहां प्रवेश करने का बाद काम, क्रोध तथा लोभ, ये जो भौतिक संगति रूपी जो धूल है वो क्या कर देता है, इसको सारे के सारे धो डालता है, इसको पूरा खत्म कर देता है भगवान, पूरा खत्म कर देता है। तो इस प्रकार ये जो गंदला, मतलब गंदले जो जल के रूप में इसमें बताते हैं, सलिलस्य यथा शरद, इसमें एक उदाहरण दिए है, इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं क्या कि सलिलस्य यथा शरद, शरद यथा शरद मतलब सलिल, जैसे बरसात के मौसम में क्या होता है, बहुत बारिश होता है, तो बहुत जब बारिश होता है, बारिश होने के बाद क्या होता है, वो जो पानी है उस समय क्या होता है कि जितना पानी रहता है अपने तालाब में, नदी में, जहाँ जहाँ भी पानी है, सारे के सारे पानी गंदले हो जाता है, एकदम पूरा उसमें मिट्टी रहता है, गंदगी रहता है। तो ये जो गंदगी के साथ जो ये जो पानी है तालाब में है, जो भी जहाँ भी है, तो ये पानी को कोई मतलब अपने प्रयास से उसको साफ नहीं कर सकता है। हाँ, कोई बोल सकता है कि हम लोग उसको जो है केमिकल डाल के उसको साफ कर सकते हैं। हाँ, साफ कर सकता है, पर उसका एक लिमिटेड मतलब कुछ सीमित है उसका, कि छोटा सा एक तालाब का पानी हम लोग कुछ केमिकल डाल के उसको साफ कर सकते हैं, पर नदी का पानी नहीं कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि जब बरसात खत्म हो जाती है, बरसात खत्म हो जाने के बाद जब शरद ऋतु का आरंभ होता है, शुभारंभ होता है, तो शरद ऋतु आने के बाद क्या हो जाता है, वो पानी जो है अपने आप स्वच्छ हो जाता है, उसमें कुछ केमिकल डालना नहीं पड़ता है, वो अपने आप जो है एकदम स्वच्छ हो जाता है ना। वो जहाँ जहाँ भी पानी है वो अपने आप शरद ऋतु के आगमन से वो सारे पानी खत्म हो जाता है। उसी प्रकार भगवान की कथा, भागवत जो है कि भगवान से अभिन्न है, वो भागवत कथा रूप भगवान जब अपना कान के माध्यम से जब हृदय में कमल, ये जो हृदय में जाकर कमल रूपी जो आसन है वहाँ बैठ जाते हैं, तो क्या हो जाता है कि हृदय का जो काम, क्रोध, लोभ, ये सब जो है इस सारे गंदगी को साफ कर देता है। वैसा साफ कर देता है जैसे शरद ऋतु आने के बाद ये जो पानी है, सारे पानी जो कैसे स्वच्छ हो जाता है, वैसा हो जाता है। कोई अगर बोल सकता है कि भाई ये जो भक्ति है, भागवत कथा श्रवण करना मतलब ये एक भक्ति तो ये जो भक्ति है, और भी तो मार्ग है, जैसे तालाब का पानी, छोटा सा मतलब अल्प पानी को हम लोग कोई केमिकल डाल के उसको साफ कर सकते हैं। तो ये भी तो हो सकता है कि जैसे और सारे मार्ग है, जैसे योगा, योग करके, ज्ञान के अनुशीलन करके, या कर्म के माध्यम से, ये भी तो हमारा जैसे ज्ञानी लोग होता है, योगी लोग होता है, उन लोग भी तो अपना पानी को मतलब हृदय को साफ करते हैं। उन लोगों का भी संसार का कोई वासना, कामना नहीं रहता है उन लोगों के अंदर में, तो वो भी तो एक उपाय है।
तो आप इसको क्यों बोल रहे हैं कि इसके माध्यम से ही होगा? हाँ, इसके बारे में बोलते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि एक बर्तन है, बड़ा सा एक बर्तन है। आजकल तो कोई ये उदाहरण समझने में कई जल्दी समझ जाएंगे। जैसे हम लोग पानी का टैंक रखते हैं, 500 लीटर या 1000 लीटर का एक पानी का टैंक है। ये टैंक में मान लीजिए आप कोई केमिकल डाल दिया, उसमें डालने का बाद जो है वो गंदला जो पानी है वो क्या हो जाता है, पूरा स्वच्छ हो जाता है। पर उसका जो ये जो गंदगी जो था वो कहाँ गया? वो ड्राम के, वो पानी के टैंक के नीचे जाके वहीं पर रह गया। मान लीजिए किसी प्रकार से वो टैंक को अगर थोड़ा सा मान लीजिए कि उसको घुमा दिया या कुछ किया पानी को, तो क्या होगा? फिर वो जो नीचे से पड़ा हुआ था जो गंदगी, वो फिर ऊपर आ जाएगा, सारे पानी को फिर गंदा लगेगा। तो उसी प्रकार जैसे दूसरा मार्ग है भक्ति के अलावा, और दूसरा है जो कुछ, वो मार्ग वैसा ही है कि जैसे ही अपना इंद्रिय विषय, हाँ, अपना ये जो पंच इंद्रिय है, जो हमारा रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श, ये जो ज्ञानेंद्रिय है, इसके स्पर्श में जैसे ही आ जाएगा कोई भोग की वस्तु, वो क्या हो जाता है? फिर वो जो हृदय रूपी जो जहां साफ था वो फिर गंदा हो जाता है पूरा। तो ये जो इसलिए ऐसा बताया गया है। पर भक्ति, ये जो भागवत कथा श्रवण और भक्ति जो भगवान का नाम जप करना, श्रवण करना, ये जो है इससे ऐसा नहीं होगा। जैसे शरद काल में जब पानी एक बार शुद्ध हो जाता है, उसके बाद उसको और तो गंदा नहीं होता है। नदी में पानी बहती है तो वो गंदा नहीं होता है। तो वैसा ही है, अगर हम लोग भगवत की कथा श्रवण करते हैं तो हमारा हृदय जो है एकदम पूरा का पूरा निर्मल हो जाता है। तो इसलिए जो है ये श्लोक इसमें बताते हैं कि प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण श्वानम भाव षडुरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथाशय। ये शरद ऋतु की वर्षा के समान कार्य करता है। तो इसलिए ये भगवान की कथा जो है, भागवत की कथा जो है, श्रवण करना इतना महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे जितना भी आचार्य है और ब्रह्मा जी, उनके शिष्य नारद के शिष्य व्यासदेव, सारे के सारे ये परंपरा मतलब श्रवण किया है। भगवान ब्रह्मा जी भगवान से श्रवण किया है, ब्रह्मा जी से नारद मुनि श्रवण किया है, नारद जी से वेदव्यास जी महाराज श्रवण किया है, और वेदव्यास जी से फिर यहाँ सुखदेव गोस्वामी श्रवण किया है, और सुखदेव गोस्वामी अभी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। तो ये जो श्रौत परंपरा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद इसके संबंध में एक बात बोलते हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण है, ये भागवत कथा श्रवण। ये ऐसा कहा जाता है कि भगवान का एक अकेला शुद्ध भक्त, इस प्रकार शुद्ध भक्त क्या करता है, पूरे संसार को, संसार के समस्त पतितों को उद्धार कर सकता है। इतना इसमें शक्ति आ जाती है।
मतलब इतना ताकतवर बन जाता है वो भक्त कि एक भक्त, जैसे हमारे वैष्णव गंगा में बोलते हैं कि ब्रह्मांड तारित्य शक्ति धरे जने जने, एक व्यक्ति सारे ब्रह्मांड को तार सकता है, उद्धार कर सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं, इसको समझने में कोई मतलब असुविधा नहीं है, क्योंकि जैसे प्रभुपाद को देखते हैं, प्रभुपाद एक भक्त, हाँ, पूरा संसार को ये कृष्ण भावना में कर दिया, तो कितना कितना पावरफुल है। और प्रभुपाद ये करके दिखाया, तो इसलिए ये चीज को समझने में हम लोग को कोई कठिनाई नहीं होगा, क्योंकि हमारे सामने इसका प्रमाण है। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे नारद मुनि या सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त का ये जो विश्वास है, क्योंकि ये ऐसा होता है कि जब कोई गुरु से श्रवण करते हैं, श्रवण करने के बाद ऐसा शक्ति जो है उसमें भी आ जाता है, उनका अंदर भी आ जाता है कि बोलते हैं कि वो जो भक्त है, जब कोई श्रवण करके, जो 2 श्लोक में हम लोग जो चर्चा किए कि कोई भक्त अगर भगवत कथा श्रवण करते करते अपने हृदय में भगवान को ऐसा बैठा लेते हैं, तो क्या हो जाता है, वो अपने ही शुद्ध बनकर भगवान के धाम जाता है, ऐसा नहीं है, और भी हजारों लाखों संख्या के जीवों को शुद्ध बनाकर वो भगवान के धाम पहुंचा सकते हैं। इतना शक्ति उसमें आ जाता है। और ये जो बात बोल रहे थे कि भगवान हमारे अंदर में है और दूसरे जीव के अंदर में है, अंतर क्या है, इसके बारे में बोलते हैं कि हमारे एक आचार्य वो एक पद लिखे है, उसमें बोलते हैं कि तुम्हारो हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव पराण। ये वैष्णव के हृदय में भगवान क्या करते हैं, विश्राम करते हैं। भगवान जब प्रवेश करते हैं वैष्णव के हृदय में, वैष्णव के हृदय में जब प्रवेश करके वो क्या हो जाता है कि आराम करता है भगवान। क्यों क्यों आराम करते हैं, कैसे आराम करते हैं कि दूसरे के हृदय में जब रहता है तो वहां क्या होता है, भगवान हमेशा बिजी रहते हैं, क्योंकि ये कुछ मांगता है, मुझे ये चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, क्योंकि आशा जो है, आशा जो है उसके पास इतना आशा रहता है कि वो खत्म नहीं होता है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा बोला जाता है कि मृत्यु तक एक चीज है, वो जो शंकराचार्य बोलते हैं अंगम गलितम गलितम मुंडम। हाँ, जब वृद्ध आ जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि अंग जो है धीरे धीरे क्षय होने लगता है, बाल जो है वो गिर जाता है, दांत वो गिर जाती है, तो इस प्रकार से जो है सारे सब कुछ खत्म हो जाता है, पर एक चीज जो है वो बढ़ता जाता है। वो क्या चीज है, आशा पिंड। ये आशा रूपी जो पिंड है, आशा जो है ये कभी खत्म नहीं होता है, ये बढ़ता जाता है। तो ये भौतिक संसार के जीव जितने लोग हैं, इन लोगों के हृदय में भगवान क्या करते हैं, हम लोग जो संसार में है, हमारे हृदय में भगवान सो नहीं सकता है, वहाँ विश्राम नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे हृदय में हम लोग भगवान को जगाते रहते हैं, नहीं भगवान मुझे ये चाहिए, हे भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे वो चाहिए, हमेशा बोलते रहते, तो भगवान हमेशा व्यस्त रहते हैं। तो
विश्राम का सवाल ही नहीं उठता है। पर वैष्णव जो है, वैष्णव के हृदय में भगवान विश्राम करते हैं। गोविंद कहे न मामो वैष्णव प्राण, कि वैष्णव जो है वो मेरा प्राण है और मैं उसके हृदय में विश्राम करता हूँ। कैसे विश्राम करता हूँ? क्योंकि वैष्णव जो होता है वो बोलता है कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, जो भुक्ति मतलब भोग चाहिए जिसको है, भोग के लिए जो कर्म कांडी जो कुछ भी करता है, देखने में लगता है कि वो धार्मिक व्यक्ति है, धर्म कर रहा है, पर वो भुक्ति चाहिए, उसको भोग चाहिए। तो भुक्ति जो है कर्मी के हृदय में भगवान विश्राम नहीं कर सकता है। भुक्ति मुक्ति, जो मुक्ति चाहने वाले हैं, ज्ञानी लोग हैं, योगी लोग हैं, वो मुक्ति चाहते हैं, उसके हृदय में भी भगवान विश्राम नहीं कर सकते हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, सिद्धि कामी जिन लोग सिद्धि चाहते हैं वो अनिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशिता वशिता अकाम वशिता, 8 प्रकार जो मुक्ति है, ये मुक्ति जिन लोग चाहते हैं उन लोग भी अशांत रहते हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शास्त्र। कृष्ण भक्त जो होता है वो निष्काम होता है, क्योंकि उनके हृदय में कोई चाहवा मतलब मुझे ये चाहिए वो चाहिए ऐसा नहीं रहता, वो एकदम शांत रहता है। भगवान जो मेरे लिए दिए हैं वो हमेशा मानता है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगताम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता महाकृत कश्यप। ये ईशावास्य जो नीति है उससे वो चलता है। बस भगवान की कृपा से जो कुछ मेरे पास आया बस इसी में खुश है, तो इसलिए वो शांत रहता है। तो इसलिए क्या करता है, भगवान भी उनके हृदय में विश्राम करते हैं। और इस प्रकार जब विश्राम करते हैं उसके बाद फिर बोलते हैं, इस प्रकार जब शुद्ध हो जाता है, धौतात्मा पुरुष कृष्ण पादमूलम नमुंचति और मुक्त सर्व परिक्लेश पांत शरणम यथा। इसमें बोलते हैं धौतात्मा पुरुष कृष्ण, ये जो भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, जिसका हृदय एक बार भक्ति के द्वारा स्वच्छ हो चुका होता है, वो क्या होता है, उस श्री कृष्ण के चरण कमलों का कभी भी परित्याग नहीं करता है ना। वो एकदम पूरा शांत रहता है, भगवान श्री कृष्ण का अपने हृदय में बैठा लेता है, तो भगवान को कभी त्यागता नहीं, भाई भगवान को कभी त्याग नहीं करता है, क्योंकि उसे भगवान वैसे ही परम तुष्टि देते हैं, इतना संतुष्टि अनुभव करते हैं, शांत तुष्टि अनुभव करते हैं, जैसा कि इसमें उदाहरण दिया है, जिस प्रकार जैसा कि कष्टकारी यात्रा के पश्चात पति को अपने घर में प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत दिनों से घर के बाहर बहुत दिनों से बाहर में काम करता था और वो बहुत दिनों के बाद घर आया। घर आने के बाद उसको कैसे लगता है, पूरा एकदम आनंद और कितना कंफर्टेबल फील करता है कि एकदम निश्चिंत होकर आराम करता है मन। और दूसरा, जैसे हम लोग ये धूप के समय में मान लीजिए कोई एक व्यक्ति बहुत दूर से पैदल चलकर आए हैं और धूप में आ रहे हैं, पूरा गांव खेत के बीच से वो आ रहे हैं और धूप ही है, और आके एकदम एक बरगद का वृक्ष मिल गया, तो उसको कैसा लगेगा, एकदम पूरा शांत। तो ये उदाहरण दिया है कि कष्टकारी यात्रा करने के बाद जब घर पहुंचते हैं वो व्यक्ति जैसा वो महसूस करता है कि एकदम पूरा आनंद महसूस करता है, वैसा ही वो व्यक्ति, वो भक्त
ऐसा अनुभव करता है कि भगवान को अपने हृदय में धारण करके भगवान के चिंतन, भगवान का श्रवण, कथा के उसी में लगे रहता है और भगवान का ये आनंद उसको मिलता रहता है। तो ये जो है भागवत कथा श्रवण करने का इतना महत्व बताया गया है कि श्रीमद् भागवत उपदेश देते हैं कि जैसा कि भागवत में जो भी कथा हम लोग सुनते हैं वो कथा को अच्छी तरह से सुनना चाहिए और रोज सुनना चाहिए, प्रतिदिन सुनना चाहिए, कम से कम दिन में एक बार सुनना चाहिए और जो भी सुनते हैं उसके अनुसार अपने जीवन को अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से अगर कोई करता है तो उसको सही आनंद इस संसार में रहते हुए भी वो इस संसार का जो क्लेश है वो क्लेश से पड़े रहे, मतलब उसको प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसलिए जो है हम लोगों को सबको भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए, ये भागवत कथा प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। श्रवण बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये श्रवण के माध्यम से ही हम लोग अपना जो हमारे ये संसार का जो जाला है, आँख जल रहा है, संसार बोलते हैं ना, संसार दावानल लीरो लोक, ये दावानल के समान तुलना किया गया है। तो इसका तभी ये खत्म होगा जब हम लोग भगवान का नाम, भगवान की कथा श्रवण करते रहेंगे। इस प्रकार आप लोग सभी भगवान की कथा श्रीमद् भागवतम कथा राशि पान कीजिए, श्रवण कीजिए, सबको सुनने के लिए प्रेरित कीजिए। इससे क्या होगा, आपका कल्याण होगा और जो भी इसके संस्पर्श में जो भी इसमें आएंगे वो उनका भी कल्याण होगा और इसमें क्या होगा, भगवान बहुत खुश होंगे, क्योंकि भगवान के नाम, भगवान के साथ जो कोई जुड़ता है किसी को, भगवान उसके साथ बहुत प्रिय होता है भगवत गीता के अनुसार। तो इसलिए जो है सभी आप भगवान की कथा, ये लॉकडाउन के पीरियड में भगवान की कथा जितना ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण कीजिए, दूसरों को सुनने के लिए उत्साहित कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे